हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए। दोस्तों, ये एक मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, ये पूरे पेपर की आज हम बात करेंगे। एक एक करके पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले देख लीजिए इस पेपर को। इस पेपर में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प, जैसा कि आपके क्वेश्चन पेपर में रहता है, तो इसमें आपके सही विकल्प में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक एक करके आप सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लीजिए सभी क्वेश्चंस। जैसे इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद फिर आप देख लीजिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी सदिश राशियों का समूह है। तो दोस्तों, इसका जो आपका सा होगा ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर आपका तीसरा है, बाह्यबल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का रेखीय संवेग। तो यहाँ पर आपका आ हो जाएगा, नियत रहता है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो यहाँ पर आपका इस्पात हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन, इनमें से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक है। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। एक एक करके मैं आपको सभी क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, तो सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पूरा पेपर, ये जो आपका मॉडल पेपर है, पूरा पेपर आप एक एक करके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके दोस्तों अधिकतम 20 से 40% क्वेश्चंस यहाँ पर आपके इससे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इस पूरे पीडीएफ को अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। देख लीजिए सही जोड़ी भी यहाँ पर आपकी दिखाई गई है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपका पूछा जाता है, तो यहाँ पर 5 दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस और नोट कर लीजिए और इनके आंसर भी देख लीजिए। और यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं मिलते हैं, तब दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक एक करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, फिलहाल आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और इसके अथवा में है आपका घूर्णन गति में जड़त्व अघूर्ण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वेरी टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर इन क्वेश्चनों के आने की बहुत ही अधिक संभावना है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, पास्कल का नियम पूछा गया है और इसके अथवा में यहाँ पर आपका बर्नौली की थ्योरम पूछी गई है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका जो सातवां क्वेश्चन है, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत पूछा गया है और इसके अथवा में आपका क्या पूछा गया है, व्यतिकरण और विस्पंद में अंतर पूछे गए हैं 2। तो जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आप 2 ही अंतर पढ़ें, यहाँ पर आप 4 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 अंक में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस साल पेपर फॉर्मेट भी चेंज हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका आपेक्षिक वेग, औसत वेग एवं तात्क्षणिक वेग की परिभाषा पूछी गई है। अब देख लीजिए इसका जो अथवा क्वेश्चन है, अथवा नंबर का, तो यहाँ पर आपका अथवा क्वेश्चन भी देख लीजिए। किसी क्षण किसी वस्तु की चाल शून्य होने पर उसका त्वरण अशून्य हो सकता है। इसके लिए आपको एक उदाहरण देकर इसको प्रूव करना है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 9 है, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लिखिए और एक कण निकाय के लिए इसे सिद्ध करना है। तो आपको नियम भी लिखना है और प्रूफ भी करना है। ये 3 अंक का क्वेश्चन है आपका। अब देख लीजिए यहाँ पर इसके अथवा में है आपका घर्षण से लाभ तथा हानियां बताइए। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए और इसके अथवा में पूछा गया है आपका, यदि किसी क्षण की सरल आवर्त गति का विस्थापन x बराबर 1 cos ओमेगा t हो तो इसका वेग एवं त्वरण ज्ञात करना है आपको सरल आवर्त गति के लिए। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, एक सरल लोलक का आवर्तकाल t, इसकी प्रभावकारी लंबाई l और लोलक की द्रव्यमान m गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपको विमीय विधि से इसका दोस्तों इसको प्रूफ करना है और निकालना है। यहाँ पर इसके अथवा में ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आपको ठीक लगे और एक करके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम पूछा गया है यहाँ पर आपका, और सिद्ध करने के लिए आपको बोला गया है कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर सदैव अचर रहती है, आपको प्रूफ करना है। देख लीजिए इसके अथवा में जो क्वेश्चन है आपका, अथवा का क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा का क्वेश्चन। उसके बाद आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए, बल युग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं। इसके लिए आपको सूत्र स्थापित करना है, 4 अंक का क्वेश्चन है और दैनिक जीवन में इसके उदाहरण भी लिखना है। यहाँ पर आपको उसके अथवा में है, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध यहाँ पर आपका पूछा गया है। उसके बाद फिर देख लीजिए 14वां क्वेश्चन है, ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए एवं इसके लिए सूत्र स्थापित करना है आपको। ये भी 4 अंक का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर इसके अथवा में है, क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा सूत्र एवं मात्रक लिखिए।
अब देख लीजिए यहाँ पर आपका जो 15वां क्वेश्चन है उष्मा गति का यहाँ पर नियम पूछा गया है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर का है। तो दोस्तों इसके लिए आप दोस्तों यहाँ पर इसमें जो ऐसा कि पूछा गया उष्मा गति का प्रथम नियम, लेकिन आप तीनों नियमों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि इन 3 नियमों में से कोई भी नियम आपका पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रथम ही पूछे। अब देख लीजिए यहाँ पर इसके जो अथवा में है कि चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरणों में पीवी आरेख बनाना है आपको। यहाँ पर ये भी 4 अंक का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 16 है, ढलान वाली वृत्तीय सड़क पर किसी कार की सुरक्षित गति हेतु अधिकतम चाल का सूत्र यहाँ पर आपको स्थापित करना है। 5 अंक का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए यहाँ पर इसका इसी का अथवा उसके बाद फिर 17वां नंबर देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। और फिर ये जो पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र भी निकालना है आपको। अब देख लीजिए इसका अथवा क्वेश्चन देख लीजिए। अब देख लीजिए इसका सबसे लास्टवा क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए कि कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी कक्षीय चाल तथा कुल ऊर्जा गतिज एवं स्थितिज के लिए सूत्र यहाँ पर आपको स्थापित करना है। और इसके अथवा में है आपका कि पृथ्वी सतह से किसी पिंड के पलायन चाल के लिए यहाँ पर आपको सूत्र स्थापित करना है। तो दोस्तों ये 18 क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक एक करके इन सभी क्वेश्चनों के सोल्यूशन आप देख लीजिए, और यदि कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इन सभी क्वेश्चनों के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल बने रहे हमारे चैनल में दोस्तों, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही जब लेटेस्ट वीडियोस अपलोड हो तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।